तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कुछ राज्यों में, कुछ राज्य अभी बाकी हैं। मतलब लड़खड़ाया विपक्ष जो है अब वो अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। कितने दिन तक साथ चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार ने अपनी पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नया सिंबल लॉन्च किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शरद पवार ने पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया है। हाल ही में पार्टी और सिंबल दोनों हाथ से चले गए थे और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया गया। तुतारी बजाता व्यक्ति पार्टी का सिंबल है जो कि रायगढ़ में लॉन्च किया गया। यह नया सिंबल है, शरद पवार की तरफ से पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की ये बड़ी बैठक जारी है। प्रभारियों के साथ मंथन हो रहा है। संगठन से जुड़े लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बैठकों का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं, आज एक और अहम बैठक है बीजेपी की। ये जानकारी मिल रही है कि जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ही बैठक है। जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। यानी कि आप ये समझिए, बहुत सारी ऐसी सर्वे रिपोर्ट्स भी हैं जो सामने आई हैं। कई सर्वे करवाए जा रहे हैं पार्टी की ओर से और यही वो चीजें हैं जो चुनावी रणनीति के तौर पर आगे बढ़ रही है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, किसे ना दिया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे अमित शाह के घर पर यह बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल रहेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के अलावा एमएलसी चुनाव जिसकी सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर भी यहां मंथन किया जाएगा। और दरअसल इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि कौन कौन वो चेहरे हैं संगठन के जिनको एमएलसी के लिए जिनका नाम आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा यूपी को लेकर के ये बैठक अहम हो जाती है, जहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर कई अन्य मुद्दों पे भी चर्चा होनी है, बातचीत होनी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पक्ष से विपक्ष में आए तेजस्वी अब सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मुद्दे की हवा कैसे निकाल दी, इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार में मचा बवाल, मुफ्त बिजली पर रात। नीतीश की दो टूक, मुफ्त में बिजली बिल्कुल नहीं। कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। बिहार में फ्री बिजली की मांग पर सीएम नीतीश कुमार की दो टूक, विपक्ष को फुल एंड फाइनल जवाब। बिहार विधानसभा में बिजली टैरिफ को लेकर बहस हुई। इस दौरान बिजली टैरिफ के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर आग बबूला हो गए। बिहार के सीएम ने राज्य में मुफ्त बिजली दिए जाने से इनकार कर दिया है। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे। मुफ्त बिजली पर नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों पर भी निशाना साधा। कहा, कई राज्यों की तरफ से मुफ्त बिजली दी जा रही है, लेकिन आगे क्या होगा वो जाने। कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हालांकि इसी बीच विपक्ष ने हंगामा शुरू किया तो राज्य के ऊर्जा मंत्री ने भी बेतुकी मांग पर नाराजगी जताई। 3 लाख करोड़ ड्यूज है, ये फ्री बिजली कब तक चलेगी? कहां से आएगा पैसा? 14,000 करोड़ से अधिक हम लोग देते हैं उसमें सब्सिडी। अब इससे बेसी क्या सुविधा चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर का और ज्यादा है।
शहर में उससे सस्ती बिजली मिलती है। बिहार सरकार का कहना है कि बिजली को लेकर आगे कोई संकट ना हो और विभाग घाटे में ना जाए, इसलिए मुफ्त बिजली देना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुछ इधर और बड़ी खबर आ रही है यूपी के कासगंज से, जहां पर यूपी के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दरअसल श्रद्धालु स्नान करने जा रहे थे, इसके बाद यहां पे ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर ट्रैक्टर पलट गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है तालाब में जाके गिर गई है। इसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दर्दनाक हादसा है ये, जहां पे 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें हृदय विदारक है, जहां पे 15 लोगों की मौत हो गई, इसके बाद 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल घटनास्थल पर, क्योंकि ये बड़ा हादसा है कासगंज में, जहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, तालाब में जाके गिर गई, जिसके चलते 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हृदय विदारक घटना है यूपी के कासगंज से, अफरा तफरी का माहौल। और देखिए जिस तरीके से एम्बुलेंस और स्थानीय लोग यहां पर लगे हुए हैं। दरअसल प्रयास ये किया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको तत्काल उपचार मिले, उनका तत्काल इलाज मिले। लिहाजा ये जो मौतों का आंकड़ा है बताने के लिए काफी कि बहुत बड़ा हादसा यूपी के कासगंज में। तो इस वक्त आपको बता दें, बहुत दुखद है कि 15 लोगों की जान चली गई है। गंगा स्नान के लिए सभी जा रहे थे, आज पूर्णिमा है और ऐसे में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन दुखद है कि 15 लोगों की मौत हो गई हादसे में। और लगातार खबरों का सिलसिला बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय, दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 3 पर लड़ेगी कांग्रेस। गुजरात में भी सीटों को लेकर हुआ बंटवारा, 24 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच नहीं हुआ गठबंधन, दोनों पार्टियां अलग से लड़ेंगी चुनाव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर बोले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का गठबंधन को लेकर प्रदेश के लोगों में उत्साह। एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची, पीड़ित महिलाओं से की बात। कल भी संदेश खाली गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। पश्चिम बंगाल के मालदा में लापता नाबालिग का मिला शव, परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मालदा घटना पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, टीएमसी को बताया तालिबानी मानसिकता और संस्कृत वाला, कहा बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं। मालदा घटना पर अमित मालवीय का ममता सरकार पर बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी के राज में हर गांव में संदेश खाली, राज्य सरकार की उदासीनता ने मासूम की ली जान। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा, तालाब में पलटा श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। पंजाब बॉर्डर पर डीएसटी की बड़ी कार्रवाई, भारी संख्या में शराब की पेटियां हुई बरामद, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी टीम। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 देसी कट्टों के साथ 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आग का तांडव, जादू डांगा इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई टीमें मौजूद।